First of all, is my personal gratitude to to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल देश को तोड़ने की बात करते, देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं। बांग्लादेश से सीख ले लेनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में लाखों हिंदू एकजुट होकर यहां पर जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के नारे लगाते, भजन गाते नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है और ये आपस में ही मिसाल कायम कर रहे हैं हिंदू लोग वहां पर। बता दें आपको, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर ही नहीं, वहां पर हिंदुओं पर दबाव बनाकर ये पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश है कि कट्टरवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। अब वहां पर अगर हिंदुओं ने इतनी एकजुटता दिखाई है, हिंदुओं ने दिखाई गजब की एकता, हरे राम हरे कृष्ण के नारों के साथ सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू और बांग्लादेश की ये तस्वीर सामने आ रही है। बता दें आपको, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके पीटा जा रहा है और लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं पर अटैक, उनकी फैमिली पर अटैक, परिवार पर अटैक, उनको बाहर निकालने का रास्ता और लगातार ऐसे बातें दिखाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दबाव हिंदुओं के ऊपर नहीं है, ये एक इशारा है भारत के लोगों के ऊपर। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, शेख हसीना जी के बेटे सजीब वाजिद जॉय, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं। भारत ने जिस तरीके से मेरी मां का, हम सबका, बांग्लादेश का साथ दिया है और उनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले सुनिए उनके बेटे क्या कह रहे हैं। My message to the government of India, first of all, is my personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. My second message is that India needs to take a leadership role in the world, not let other foreign powers dictate the situation, because this is India's neighborhood. This is India's eastern side. It is a proven track record that no one can deny that the Awami League government, Sheikh Hasina's government, kept peace in Bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept the eastern side of our subcontinent stable. We are the only government that has proven we can do it. No one else has. Other governments have tried, they have failed. So if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do is support and demand democracy, which is, and constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win. And that is the only thing that will ensure stability in Bangladesh, security and protection of the minorities. That is the only thing that will ensure it. आपने सुना, उन्होंने सभी पर नजर रखते हुए साफ कह दिया है कि भारत को अब अपनी एकजुटता दिखानी होगी। दर्शकों, सजीब वाजिद जॉय का साफ निशाना है बांग्लादेश में। यहां पर जिस तरीके से सेना हावी हुई, इसके साथ ऑपोजिशन को जिस तरीके से सेना ने साथ दिया और ये कहना है कि वहां पर अगर इस तरीके से साथ देगी सेना तो ये गलत होगा पूरे बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। दर्शकों, उन्होंने कहा कि सेना ने कहा 45 मिनट से मेरी मां के पास, 45 मिनट में आप यहां से उड़ जाइए। तब सेना की चौपर से बांग्लादेश से भारत आई है शेख हसीना। शेख हसीना के ठहराव को लेकर उन्होंने खुद खुलासा किया है कि वो ऐसा नहीं है कि वो विदेश में रहेंगी। दर्शकों, उनके बेटे ने साफ कह दिया कि मेरी मां नहीं हारेंगी। हालांकि अगर उस वक्त वो देश नहीं छोड़ती तो वो लोग मेरी मां को जिंदा मार देते, जिंदा जला देते और यही वजह है कि हमारा परिवार लगातार शहादत दिया। दर्शकों, शेख हसीना के पिता ही थे जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था और देखिए आज उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। कट्टरपंथियों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और ये यहां पर साफ कह रहे हैं उनके बेटे कि अगर इस तरीके से भारत को दबाव अगर भारत बनाएगा संयुक्त तरीके से, मतलब अपने आसपास के देशों में अमेरिका हो जाए, बड़े बड़े कंट्रीज लीडिंग हो जाएं,
उन्होंने कहा कि भारत अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाएगा कि बांग्लादेश में ये सुरक्षित हो वहां के लोग, तो भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में आईएसआई पाकिस्तान हथियार भेजते नजर आ रहे हैं, हथियार भी भेजा जा रहा है। आप सुनिए जरा साध्वी प्राची बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की हत्या पर क्या कह रही हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल देश को तोड़ने की बात करते, देश तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हैं। बांग्लादेश से सीख ले लेनी चाहिए। हिंदुओं की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये नेम प्लेट मुजफ्फरनगर के अंदर उतारी गई, केवल इतनी सी बात थी कि अपने नाम की नेम प्लेट लगानी चाहिए, तब तो ये बड़ी छातियां पीट पीट करके विधवा विलाप कर रहे थे, भाईचारे वाला गैंग। अब हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अब इनके मुंह में दही जम गई क्या, या इनको दर्द नहीं हो रहा है? अब साध्वी प्राची भी खुद कह रही हैं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। दर्शकों, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में, इवन तेलंगाना में ओवैसी जी का गढ़ है, आपको बता रही हूं मैं कि तेलंगाना में तक यहां पर हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है और कहा गया है कि अगर ऐसी अत्याचार बढ़ा, हम पीएम मोदी से गुहार लगाना नहीं छोड़ेंगे। सजीव वाजिद जॉय ने साफ कह दिया है कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दबाव नहीं बनाएगा तो इसी तरीके से बांग्लादेश का हाल होगा और ये भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। और यहाँ पर कट्टरवाद को जिंदा करना हम सबके हाथ में है कि उसे हम कुचल दें। हमारी मां ने और हम सबके यहाँ पर हमारी पार्टी ने, हमारे परिवार ने केवल बांग्लादेश में जिहादियों से और कट्टरपंथियों से हम लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया है और कोई भी देश ऐसा करने से सफल नहीं हुआ। एग्जाम्पल मैं आपको दर्शकों दे रही हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ये देश जो बर्बाद हुए, गरीबी की ओर ढकेले गए ये देश, उसी से ये पता लगा लीजिए कि वहां की सरकारों ने अंकुश नहीं लगाया कट्टरपंथियों पर और संगठनों पर जो गलत संगठन है। हर संगठन गलत नहीं होता, लेकिन जो गलत हैं उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है। ये 57 मुस्लिम देश छोड़कर, आप ये अंदाजा लगाइए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद मुस्लिम हैं, 57 मुस्लिम देश छोड़कर भारत आ रही हैं। आप जरा सोचिए भारत कितना ज्यादा सुरक्षित देश है और यहाँ के नेता बैठकर आग लगाने की कोशिश करते हैं, भारत सुरक्षित नहीं है, डर लग रहा है। आमिर खान को भी एक समय पर डर लगता था। और देखिए यहाँ पर उन तमाम लोगों के ऊपर तमाचा है जो कहते हैं भारत में हम सुरक्षित नहीं है, नरेंद्र मोदी ने देश बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेश की स्थिति देखिए जनाब, अभी तो आप फ्री में बोल पा रहे हैं ना, अभिव्यक्ति की आजादी आपको संविधान ने दी है, आप बोल पा रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में हो गई, कहीं मुंह दिखाने के लायक ये नेता नहीं बचेंगे, क्योंकि इन्हीं नेताओं के ऊपर ये ठीकरा फूटेगा और भारत की जनता इनको नहीं छोड़ेगी। अभी भी सचेत है, टाइम है, सचेत हो जाइए। और देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनके बेटे ने वीडियो मैसेज में, कि ये भारत का पूर्वी भाग है, ये एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी, आर्थिक विकास को बनाए रखा, उग्रवाद को रोका, हमारे उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से को स्थिर रखा है। हम एक मात्र सरकार है, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसने साबित किया है कि हम ये कर सकते हैं। अन्य सरकारों ने कोशिश की लेकिन वो फेल्यूर हुए हैं। तो शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी, सजीव वाजिद जॉय ने ये क्लियर किया है। और इधर भारत में हिंदू संगठनों ने जमकर एकजुटता दिखाई है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर जो तमाम बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं हिंदुओं के, उन्होंने भी ये मोर्चा खोला है और पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि जल्द ही हमारे हिंदुओं भाइयों बहनों को वापस इंडिया लेकर आए जो बांग्लादेश में हैं। हालांकि आपको बता दें सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सबसे ज्यादा चांसेस है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आए। हमेशा होता भी रहता है, वहां पे बांग्लादेशी वहां ज्यादा है। अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार का नेक्स्ट एक्शन क्या। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करिए। लेकिन ये तस्वीर आपको कैसी लगी जो आपने स्क्रीन पर देखा? लाखों लोग हिंदू एकजुट होकर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के नारे लगाते नजर आए हैं। शुक्रिया आपका।